आसमा, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। आपने जैसे अभी सुना ये इंटरव्यू में भी, और इसमें आगे चलकर हम इस इंटरव्यू के हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन पहले ज़रा मैं बात करना चाहता हूँ आपसे कि जैसे आपने देखा कि हमास इसराइल जंग के वजह से उन सभी इस्लामी मुल्कों के लिए जो इसराइल के साथ ताल्लुकात की बहाली पर काम कर रहे थे, या वो जो हाल ही में इसे तस्लीम कर चुके, एक मुश्किल सूरत हाल पैदा हो चुकी है। जैसा कि मुशाहिद हुसैन ने अपने इंटरव्यू में अभी कहा भी है कि पाकिस्तान में अब ये मामला दफन हो चुका, तो क्या अब इसराइल के ताल्लुकात कायम करने का जो सारा प्रोसेस था मुस्लिम दुनिया के साथ, क्या ये अब मुमकिन है? क्या ये आगे चल सकेगा? देखिए जी, ये अभी तो बहुत ही एक कंफ्यूजन डेवलप इसमें हो गई है। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि एक अनफॉर्चुनेट इवेंट हुआ इसराइल में। वो दैट वाज एन हॉरिफिक इवेंट। आपकी सिविलियंस चाहे इस तरफ हो चाहे उस तरफ हो, उनकी जान प्रेशियस होती है। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से एक रेकलेस रिवेंज मोड में इसराइल आया है, जिस तरीके से एक सीज वहां की गई है, वाटर सप्लाईज बंद की गई हैं, इस तरह से आपकी मेडिसिन बंद की गई है, इलेक्ट्रिसिटी बंद की गई है, एक कारपेट बॉम्बिंग हो रही है, कोलैटरल डैमेज इम्पार्ट किया जा रहा है, एक कलेक्टिव पनिशमेंट और की गई। ये चीजें बेसिकली इस जो एक इनिशिएटिव था टू नॉर्मलाइज थिंग्स इन द रीजन, उसको बहुत ज्यादा एडवर्सली इफेक्ट करेंगे। तो अस्मा, जो ममालिक इसराइल को तस्लीम कर चुके थे उनके लिए, अस्मा इफ़ यू कैन हियर मी, अस्मा कैन यू हियर मी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके ख्याल में जो ममालिक इसराइल को तस्लीम कर चुके थे उनके लिए ये कितना बड़ा सेटबैक है? ये बहुत बड़ा सेटबैक है। देखिए जी, एक इनिशिएटिव लिया गया था, जो अब्राहम अकॉर्ड है ना, उसके भी दो पिलर्स थे। एक ये कि उस इजराइल को एज अ स्टेट रिकॉग्नाइज करवा लिया जाए और एक सस्टेनेबल सोल्यूशन फलस्तीनियों के लिए हासिल किया जाए। उसके बेसिकली जो एक कोर प्रिंसिपल है ना, वो कोर रिक्वायरमेंट शेकन हो गई है। आपने एक एक ये स्टेट्स अपने लोगों को कन्विंस करने की मोड में थी इस वक्त। वो एज सच पेनिट्रेट नहीं किया गया था ये इनिशिएटिव्स। ये स्टेट लेवल पे इनिशिएटिव था। देयर वाज अ डिस्क्रिपेंसी बिटवीन द पीपल एंड द स्टेट, और अब वो डिस्क्रिपेंसी वाइड हो जाएगी। चाहे वहां पे एडमिनिस्ट्रेटिव मोड मुख्तलिफ है, लेकिन स्टिल पीपल ओपिनियन प्रिवेल्स, स्टिल तो पीपल अस्मा, ओपिनियन हैज आप क्या समझती हैं जो अवामी मौक़िफ़ है, अब अवामी राय या उस मौक़िफ़ की कितनी अहमियत है इस इनिशिएटिव में? या जैसे आपने कहा कि हुकूमतें ये करना चाहती थी, अवाम इसके लिए शायद तैयार नहीं थे। अवाम भी मैं कह रही हूँ तैयार होने की एक प्रोसेस में थे, लेकिन उस प्रोसेस को हॉल्ट लग गया है। और इसमें जो कंसर्न्स है ना, वो यूनिफाइड हैं। वो सिर्फ इन अरेबियन पेनिनसुला में जो लोग, जो गवर्नमेंट्स जैसे अलाइन करना चाह रही थी खुद को इजराइल के साथ, सिर्फ वो इस कंसर्न में शामिल नहीं है। इसमें आपकी वेस्ट से भी आवाजें उठ रही हैं, यूके से उठ रही हैं, कनाडा से उठ रही हैं, आपके अपने यूएस से उठ रही हैं। ये एक यूनिवर्सल कंसर्न रेज हो गया है, जिससे इस पीस इनिशिएटिव को बहुत ज्यादा फेटल ब्लो लगी है। ये आगे जाके बहुत कॉम्प्लेक्सिटीज का शिकार हो सकता है। तो क्या और आपको लगता है कि आगे जाकर जब मामला थोड़े ठंडे हो जाते हैं और कुछ जो इस वक्त कोशिशें की जाएंगी ख़ास तौर पर फ़लस्तीनी इलाकों में ये जंग और ये हमले बंद करवाने के लिए, क्या इस्लामी मुल्कों के पास आगे चलकर मुस्तकबिल में दोबारा ऐसा मौका मिल जाएगा उनको कि वो दोबारा इस प्रोसेस पे काम शुरू कर सकें? देखिए जी, एक तो ये फॉरन फिल फॉर जंगबंदी होनी चाहिए। कोलैटरल डैमेज इम्पार्ट करना, एक कलेक्टिव पनिशमेंट, दिस इज नॉट द वे टू गो अबाउट इट। विद अ वॉर अगेंस्ट टेरर हमसे बेहतर कौन जानता है। पाकिस्तान ने 70,000 लोगों की जान दी, मगर ये अप्रोच नहीं होती। इसमें बड़ी आपको एक सस्टेनेबल स्ट्रेटजी लेके और बड़ी धीमे कदमों के साथ चलना पड़ता है, क्योंकि इसमें हमेशा देयर इज अ थिन लाइन बिटवीन सिविलियंस एंड द पीपल हु आर रिस्पांसिबल। राइट, बकिया जो बहुत आपने कहा ना, इन द लॉन्ग रन इसको कैसे टेक अप करेंगे, इन द लॉन्ग रन ये मौका अरबिक पेनिनसुला, अरबिक कंट्रीज के पास तो है, लेकिन ये इजराइल के पास भी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। राइट, राइट। बहुत ये शुक्रिया अस्मा, हमारे प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया।